खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी हमको मसरत देती है, खुशी देती है, आनंद देती है। और आनंद हर आदमी चाहता है कभी खत्म ना हो। क्यों? कभी खत्म ना हो। दुख को कहते हैं मिट जाए मिट जाए मिट जाए, खत्म हो जाए, लेकिन खुशी को तो आदमी चाहता है बढ़ती चली जाए। इसलिए हर जवान बेटे, हर जवान बेटी, हर बुजुर्ग, बच्चे को, महिला को, मर्द को मैं आशीष देता हूं कि सन 2024 में जब आप प्रवेश करें तो खुशियां आपके कदम चूमे। यह काम खुदा ने आज से इस कलीसिया के अंदर प्रारंभ किया है। एक आयत निकालिए खुदा के कलाम से, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 2 पद, बुक ऑफ हिब्रू 12th चैप्टर एंड 2nd वर्स। यहां पे एक खास अल्फाज लिखा हुआ है और लिखा है और विश्वास के कर्ता। क्या लिखा है? और विश्वास के कर्ता। कर्ता मतलब होता है प्रारंभ, करने वाला, जिसने उसका उद्गम किया है, सोर्स ऑफ ओरिजिन। कर्ता किसी चीज का कोई ना कोई बनाने वाला होता है ना? तो लिखा हुआ है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले। एक तो कर्ता, शुरू करने वाला, और शुरुआत में कोई सिद्ध नहीं होता। ध्यान देके सुनिएगा, परफेक्टनेस ग्रेजुअली कम्स इनटू। परफेक्टनेस प्रारंभ में नहीं आती, लेकिन वो धीरे धीरे हमारी जिंदगी के अंदर सिद्धता बढ़ती चलती जाती है। और यहां पे लिखा है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले परमेश्वर। हमारी जुबान में लिखा है और यीशु की ओर। और यीशु की ओर क्या करें? हमने खुशी का ऐलान किया, हमने आनंद का ऐलान किया। और मैंने ये कहा खुशी, आनंद, ब्लेसिंग ना तो पूरब से आती है ना पश्चिम से आती है, वो तो नूरों के बाप से आती है। वो है उद्गम, वो है शुरुआत। आप में से बहुत से लोग खोज रहे हैं अपनी जिंदगी की तन्हाई के अंदर, अपने जिंदगी के विलाप के अंदर, कि हमको खुशी कहां से मिलेगी। हम आपको बता रहे हैं खुशी का देने वाला वही है। एक एक जन समझ ले, अपने दुख को याद करे, अपनी पीड़ा को याद करे, खुशी को वही देगा। आप किसी इंसान की तरफ आंखें मत लगाइएगा, वरना पीड़ा मिलेगी, दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, धोखा मिलेगा। आप हमारे तरफ आंखें लगाएंगे पादरी ईजे सिंह की ओर, धोखा मिल सकता है। पादरी ईजे सिंह अपने पादरियों की ओर लालसा लगाएं, लीडर लगाएं, कब कौन धोखा दे देगा पता नहीं। धोखा मिलेगा, कष्ट मिलेगा। पति पत्नी से, पत्नी पति से, बच्चों से, बच्चे मां बाप से आशा लगाएं, अपने अप्रोचेस पे आशा लगाएं, अपने पैसे पर आशा लगाएं, धोखा मिलेगा। क्योंकि ये चीजें आनंद देती ही नहीं है, इनके पास है ही नहीं। ये तो खुद आनंद की खोज में, ये तो खुद आनंद की खोज में है। कहीं से मिल जाए तो इनसे क्या मिलेगी, ये तो खुद दबा के रख लेंगे, भैया ये वाला नहीं, हम नहीं देंगे, ये हमारी खुशी है, हम रखेंगे, हम काहे आपको दे दें। तो वो है जो आनंद का देने वाला है, वो है जो खुशी का देने वाला है। आज आपकी जिंदगी के अंदर ये बीज बो देना चाहता हूं। अपने इस सफर के अंदर, जिंदगी के सफर के अंदर, जो 365 दिन का आप आगे गुजारेंगे, फिर आएंगे 25 तारीख को, आज बोना चाहता हूं आपको खुशी, आनंद, ब्लेसिंग्स। बच्चों पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, बच्चों नौकरी कर रहे हो, बच्चों तुम शादी की फिराक में हो, सिर्फ रात और दिन उसकी ओर देखना। वो खुदा है
जो सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। आपको सच बता रहा हूं, मैंने जितने काम अभी पिछले सालों में किए हैं, बड़े निराशा वाले, अफसोस वाले थे, नहीं हम नहीं कर पाएंगे, आई कैन नॉट डू इट, बट आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं ताक रहा हूं अपने खुदावंद को। आप भी ताकिए और विश्वास की करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। आइए अब सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, और सब्जेक्ट का शीर्षक है इसी से, जीसस इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। परमेश्वर हमारे विश्वास का कर्ता और क्या है, सिद्ध करने वाला है। विश्वास का करता है, विश्वास नहीं हो पा रहा भाई, और लिखा हुआ है बगैर विश्वास के परमेश्वर को पसंद आना अनहोना है। उसको पसंद नहीं है। अब बताइए, अगर विश्वास नहीं करेंगे यीशु पर तो कुछ नहीं मिलेगा। कहिए कुछ नहीं मिलेगा। विश्वास तो करना पड़ेगा, और विश्वास जब आप करेंगे तो हम आपको यकीन दिला रहे हैं कि परफेक्टनेस तो आएगी और उसकी सिद्धता आएगी। और सिद्धता कौन देगा? कौन देगा? हम नहीं देंगे, आप खुद भी नहीं हासिल कर सकते, वो वही देगा। विश्वास का उत्पन्न करने वाला भी वही है और उसका सिद्ध करने वाला भी वही है। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। आइए फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय और 6वां पद पढ़ें। फिलिपियंस 1st chapter and 6th verse, और यहां पे लिखा है, और मुझे इस बात का भरोसा है, मुझे इस बात का भरोसा है। और मैंने क्या कहा? विश्वास का कर्ता वो है, सिद्ध करने वाला वो है। पहली बात, विश्वास का कर्ता वो है, ध्यान देके सुनिए, और सिद्ध करने वाला भी वो ही है। और यहां पे फिलिपियों की पत्री में पौलुस कह रहा है, और मुझे इस बात का भरोसा है। ये दोनों बात, शुरुआत और आखिर, इस बात का भरोसा। कहिए भरोसा। भरोसा है। जब तक भरोसा रहेगा तब तक आप पानी पर भी चलते रहोगे। भरोसा रहेगा तो पानी पर भी चलते रहोगे। लेकिन भरोसा टूटा और समाज दिखने लगा, अगल बगल दिखने लगे, तो क्या होगा? क्या कहा? क्या हुआ? तब फिर वो डूबने लगा। अभी तक चल रहा था। तो अपनी समस्याओं में रहते हुए, अपनी परेशानियों में रहते हुए, आप ये कहिए, आज 25 दिसंबर सन 2023 में मैंने उस पर भरोसा किया था, और मैं इस बात पे भरोसा करता हूं, मेरी समस्याओं से निकालकर मुझे सब कमालियत पर ले जाएगा। इसका मुझे पूरा भरोसा है कि वो सिद्ध करेगा। वो सिद्ध करेगा। वो एक दिन आपको कमालियत पर ले जाएगा। आप फिर कहोगे, वाह वाह, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मैं अपनी जिंदगी के अंदर इस उम्र पे आकर कह रहा हूं, आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। I may have sacrificed many things. I may have. मैंने कुछ चीजें कुर्बान की होंगी, लेकिन यीशु की कुर्बानी के आगे वो नाकिस हैं, बेकार हैं। खुदा ने जो किया है मेरे लिए वो बहुत अच्छा है। कहिए बहुत अच्छा है। Everything is good. आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके समाज में, आपकी नौकरी के अंदर खुदा ने जो किया है वो बहुत अच्छा है। रोइए नहीं, विलाप मत कीजिए, फलानी चीज कम हो गई, ढकानी चीज कम हो गई। उस औरत की तरह जो कह रही, मेरे मटके में मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, अब हम भी खाएंगे, अपने बच्चे को खिलाएंगे, दोनों। कहां विश्वास?
कहां है विश्वास? हो सकता है आपके घर में भी मटके में मुट्ठी भर आटा हो, आज यहां पर आए बड़ा दिन सेलिब्रेट करने। याद रखिएगा, आपने खुदा को पहला स्थान दिया है, उद्गम बनाया है, वो अंत तक पहुंचाएगा। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को क्या करें? ताकते रहें, ताकते रहें। इसके लिए हम आपको बताएं, खुदा की तरफ से कोई कोर कसर नहीं। पहली चीज, पहली गारंटी दे रहा हूं आपको। क्या आप सोचें पता नहीं खुदा बाप करेगा कि नहीं करेगा, क्या होगा? अरे सुन भी रहा है मेरी बात, मैं तो इतना पापी इंसान हूं, मैंने तो चर्च को नकार दिया, मैं तो चर्च कभी जाता ही नहीं हूं, आज पहली बार आया हूं, पादरी साहब कह रहे हैं साल भर आओ। आप हो सकता है ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में हो, डजंट मैटर। आज से प्रारंभ कर दीजिए, आज से आपकी जिंदगी में खुशियों की लहर आने लगेगी। और खुदा सिर्फ शुरुआत चाहता है। एक पेड़ लगाया गया और लिखा हुआ है, जो बागबान था वो आया, पहले साल में देखा इसमें कोई फल नहीं, दूसरे साल देखा कोई फल नहीं, तीसरे साल देखा कोई फल नहीं। ऐसे तो होगा ना आपकी जिंदगी में, पहले साल में कुछ नहीं, दूसरे साल में कुछ नहीं, 36 साल गुजर गए कुछ नहीं। तो उसने कहा माली से, जो रखवाला था, क्या कहा? इस पेड़ को उखाड़ दे, ये क्यों जगह घेर है, इसकी जगह दूसरा लगा दे। माली ने क्या कहा? अभी 1 वर्ष और, 1 वर्ष और, 1 वर्ष और ठहर जा मालिक, अगले साल मैं इसमें खोदाई करूंगा, इसमें खाद डालूंगा, पानी डालूंगा, अगर अगले वर्ष फला तो ठीक, वरना तू इसे, आपको 1 वर्ष और मिला है, हर एक को 1 वर्ष और मिला है। आज विश्वास कीजिए, यह साल आपके लिए मुबारकबादिता का साल है, यह साल आपके लिए आशीषों का साल भरा हुआ होगा, और परमेश्वर की तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। यीशु मसीह तरफ से कोई कोताही नहीं। यीशु मसीह आएगा, खाद डालेगा, गुड़ाई करेगा, रोज इंतजार करेगा, बेटा फल दे दो, बेटा फल दे दो, फल दे दो। यीशु मसीह कोई कोताही, यीशु मसीह असली बागबान है, पता आपको? वो असली बागबान है। बाप उसका कहता उखाड़ो, फेंको, निकालो, लेकिन खुदावन यीशु मसीह कहता 1 साल और। आपके लिए जाने कितने साल मांग लिए अब तक उसने, शायद हो सकता था वो साल पूरा हुआ, फिर उसने कहा उखाड़ा नहीं, 1 साल और दे दो, 1 साल और दे दो। आपके 32 साल गुजार दिए खुदा ने, आपके लिए वो दरख्वास्त करता है, और खुदा के पास कोई कमी नहीं है। यीशु मसीह कर रहा था, और आज भी लिखा है कि वो दाहिने ओर खड़ा होकर हमारे लिए शफात करता, हमारे लिए विनती करता है कि हम, ऐ बाप, इनको माफ कर। नथिंग लैकिंग इन गॉड्स पार्ट इन परफॉर्मिंग द वर्क ही हैज स्टार्टेड इन यू अंटिल द फाइनल वर्क ऑफ ग्रेस इज परफॉर्म्ड इन यू। दिस कॉन्फिडेंस इन गॉड इज बेस्ड अपॉन मीटिंग सम कंडीशंस। कुछ एक चीजें हैं, बस वो आपको करनी पड़ेंगी। अब देखिए, मैंने आपको बहुत खुलासा करके बहुत सी चीजें बता दी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको करनी होंगी। बस उन चीजों को करिए और देखिए सफलता तो आपके कदम चूमेगी। पहली चीज, उसके अनुग्रह के भागीदार बन जाइए। जो अनुग्रह पर में, देखिए, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। बैठे रहने से तो, जब वो मालिक था बार बार जाकर ये कह रहा था, तुम यहां क्यों बैठे हो? सवेरे गया क्यों बैठे हो? 1 घंटे बाद गया क्यों बैठे हो? अरे जाओ काम करो। तो कुछ करना तो पड़ेगा, और जब हम काम करेंगे तो शाम को चाहे 1 घंटे वाला हो, 2 घंटे वाला हो, पूरे दिन वाला हो, 1 दिनार मिलेगा। मिलेगा, कहिए मिलेगा। विश्वास से कहिए मिलेगा, और मिलेगा। तो यहां पे लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 7वां पद, 6ठा पद पढ़ा हमने, उचित उसमें है, लिखा, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम
उसमें अच्छा काम आरंभ किया, जिसने, कहिए जिसने हम में अच्छा काम प्रारंभ किया, 25 दिसंबर 2023 में प्रारंभ किया है। बस यहां छोड़ देते हैं। अब अच्छा काम प्रारंभ किया है, इस काम के लिए हमारी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन हमने बताई 7वें पद में लिखी है, उचित है। पढ़िए। उचित है हाँ, कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं। तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करो। ध्यान देके सुनिएगा, आप ही से बातचीत हो रही है। तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करो, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो। तुम मेरे मन में आ बसे हो। पौलुस कह रहा है, तुम मेरे, फिलिपियों की मंडली को पत्री लिखकर कह रहा है। और आपको बताऊं, अगर इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जो भी है इसकी, पौलुस की, ये फिलिपियों की मंडली को इतना प्यार करता था कि ये जो पत्री लिख रहा है, ये कहां से लिख रहा है पता है आपको? कोई है जानता है कि कहां से लिखी इसने? जेल में से लिखी, जब कैद खाने में था। और इसने क्या कहा? क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे यहां हो। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो। कैद खाने में, मन में आ बसे हो, और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में, सहभागी हो। अनुग्रह में, हमने कहा ना, बी पार्टेकर ऑफ ग्रेस। अनुग्रह में, जेल में रहो तो, नौकरी में रहो तो, सेविकाई कर रहे हो तो, घर में रहो तो, परमेश्वर के अनुग्रह से कभी जुदा ना होना। अनुग्रह ही बचाएगा। कौन बचाएगा? अनुग्रह। क्योंकि हमने कोई अच्छे काम किए नहीं जिसको हम क्लेम करें खुदा बाप से कि खुदा बाप हमने ये वाले काम किए, दो तो एक डंडा देगा, कहने ऐसे वाले काम किए तो तुमको डंडे पे डंडा मिले। तो अनुग्रह, कहिए अनुग्रह। परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम उसके फजल को हम प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो उसके सहभागी बने रहें। दूसरी बात मैंने लिखी है, इसी के 8वें पद को पढ़िए, बहुत बढ़िया बात। इसमें परमेश्वर मेरे गवाह है, मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूं। अबाउंड मोर एंड मोर इन लव। प्यार में, प्यार दूर हो गया यार। आजकल प्यार तो लोग करते हैं, लेकिन गंदा प्यार करते हैं कि अगर प्यार दिखा भी रहे हैं तो उसको लूट लो, उसको फंसा लो, उसका माल असबाब छीन लो। ऐसा प्यार दिखाते हैं। प्यार बड़े खतरनाक हो गए आजकल। लेकिन पौलुस कह रहा है, इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीत करके तुम सब की लालसा करता हूं। हम सबको चाहिए एक दूसरे के लिए कि उसका भी उद्धार हो जाए, इसकी भी खुशी इसको हासिल हो जाए, इसकी ब्लेसिंग इसको मिल जाए। लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, अगर तुम दूसरे की खेती सींचोगे, क्या लिखा है? अगर तुम दूसरे की खेती सींचोगे तो तुम्हारी, कहिए तुम्हारी, हमारी अपने आप सींच जाएगी। तुम परमेश्वर के अनुग्रह के भागीदार बने रहो। और दूसरा काम क्या कह रहे हैं? दूसरे की खेती सींचो। वाह रे वाह, हमारे पास था नहीं, दूसरे को दे दें। हां, दूसरे को दो, दूसरे के लिए चिंता करो। जब दुआ करो तो अपने लिए ना दुआ करो, हमारी नौकरी लग जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारी नौकरी लग जाए, बगल वाले की नौकरी ना लगे, बगल वाले को ये ना मिले, बगल वाले का मकान ना बने, बगल वाले की शादी ना हो। नहीं, इसकी शादी हो जाए, इसका मकान बन जाए, इसका घर बन जाए, इसको सब कुछ इसके अच्छे कपड़े हो जाएं। आप बता रहा हूं, आपका काम हो जाएगा। अबाउंड मोर एंड मोर। ये काम आप कर तभी सकते हो जब आपकी जिंदगी में मोहब्बत होगी। क्या होगी? मोहब्बत, प्यार दूसरे के लिए। हमारे दिल में अपनी पत्नी के लिए तो प्यार रहता है, अपने बच्चों के लिए प्यार रहता है, पड़ोसी के लिए कौन प्यार करता है?
छोड़ो। बगल वाले के लिए कौन प्यार करता है? लीडर के लिए कौन प्यार करता है? हमारे पादरियों के लिए कौन प्यार करता? नहीं, अरे ये मर जाए, नहीं, हमको प्यार करने की आवश्यकता। तो दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज है बी लाइक माइंडेड विद क्राइस्ट। परमेश्वर के जहन के अनुसार हो जाओ, जो परमेश्वर की सोच है उसके अनुसार हो जाओ। मैंने कंडीशन बता रहा हूं कैसे आप परमेश्वर के फजल के भागीदार होगे। तो यहां पे फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के दूसरे पद में लिखा, पढ़िए मेहरबानी से क्या लिखा। देखिए बहुत अच्छी बात है, दूसरा अध्याय दूसरा पद। तो मेरा ये आनंद पूरा करो, तुम ये मेरा आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। क्या रहो? एक मन। ये बड़ा मुश्किल है। तुम मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। बगल वाले से कहिए, बगल वाले की ओर मुड़कर कहिए, हम एक मन रहेंगे। बगल वाले से कहिए, हम एक मन रहेंगे। अभी तक तुम्हारी मैं बहुत बुराई करता था, अब नहीं करूंगा। मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही ख्याल और एक ही मनसा रखो। एक ही मनसा रखो। हमारी खुशी पूरी हो जाए, हमारी खुशी नहीं, इसकी खुशी पूरी हो जाए। हमने कहा ना दूसरे की चिंता करो, दूसरे की चिंता करो, तुम्हारा सारा काम बचे। ये परमेश्वर का चित्त है। ये परमेश्वर का चित्त क्या था? वो तो आराम से बैठा हुआ था अपने बाप के दाहिने हाथ पर, लेकिन परमेश्वर ने कहा जाओ बेटा नीचे जाओ, ये गुनहगार लोग हैं, इनको बचाना है। तो उसने कहा अच्छा हम जाएंगे, बहुत मार खानी पड़ेगी। अच्छा मार खाएंगे, सलीब पर जान देनी पड़ेगी। अच्छा देंगे, लोग तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे। कैसे थूक सकते हमारे मुंह पे? हम तो खुदा हैं। एक मन रहो। उसने कहा थुकवा लो। यशाया में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे आप। उसका चेहरा ऐसा था कि कोई उसकी तरफ शक्ल देखना नहीं चाहता था। तो एक मन, एक ख्याल, एक चित्त, एक मनसा। आगे चलते हैं, तीसरे पद में लिखा, दूसरा अध्याय तीसरा पद। कोई भी काम विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना झूठी करो। बड़ाई के लिए कुछ ना करो। विरोध, विरोध बहुत है आजकल। कोई भी काम विरोध करने के लिए ना करो, और झूठी बड़ाई के लिए। बड़ाई के लिए। झूठी बड़ाई भी होती क्या? झूठी बड़ाई होती है। ये बहुत अच्छे अच्छे चल रहा है, इसको गिरा दो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से, सच्चाई में, दीनता से, नम्रता से एक दूसरे को, अच्छा हमसे अच्छे हैं ये, हम आपके उत्थान से खुश होते हैं। जब आप तरक्की करते हो ना तो हमको अच्छा लगता है, मजा आ जाती। कब जब यहां से खड़े होके ये लोग बहुत बढ़िया वाली बात बोलते हैं, हमने कहा वाह भाई वाह, मजा आ गया। ये थोड़ी ना कि इसने बोल दिया अब मैं क्या बोलूंगा, अब इसको तो गिरा दो नीचे। नहीं, लिखा है विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर क्या लिखा है? दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अच्छा समझो। आज से अच्छा समझिए। झूठी बड़ाई के लिए नहीं, सच्चाई से। तब देखिए आपके काम बनने लगेंगे। आपकी छत बन जाएगी, आपके गिरे दरवाजे बन जाएंगे, आपकी शादी नहीं हो रही, शादी हो जाएगी, नौकरी नहीं लग रही। झूठी बड़ाई के लिए कुछ नहीं करो, दिल से मांगो, खुदा बाप दे दे। अगला पॉइंट मैंने लिखा है दूसरे अध्याय का 12वां पद। इसलिए हे मेरे प्रियो, कि हे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से हमारी जुबान में लिखा है सो हे मेरे प्यारो। आज जो पहली बार आए उनसे कह रहा हूं, हे मेरे प्यारो। आगे क्या लिखा भाई साहब? जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, जिस तरह तुम सदा से हमेशा आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अपने अपने उद्धार का काम। आप जो प्रेम कर रहे हो, आप जो भय खा रहे हो, इससे क्या कर रहे हो? हमारे उद्धार का काम।
अपने उद्धार का काम, स्वयं की सेल्वेशन का आप सबब बन गए। उद्धार मिल जाएगा, नजात मिल जाएगी, खुदावंद यीशु मसीह मिल जाएगा, आपको आशीष मिलेगी, आपको बरकतें मिलेंगी। डरते और कांपते हुए, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, अरे पादरी साहब आ गए, अरे पादरी साहब आ गए, नहीं, इसलिए नहीं। अरे खुद करो डरते और कांपते हुए। हमारी ये जिम्मेदारी है, मुझे ये करना है, मुझे अच्छा लगता है। अब इस चर्च के अंदर जो कुछ होता है, मैं कुछ नहीं कहता, सब कुछ बच्चे अपने आप करते हैं। पादरी साहब आएंगे तो देखकर खुश होंगे, बस इतनी सी बात है। डरो थोड़ी ना, डरने के लिए क्या कौन कह रहा है? आनंद से करो। ये कह रहा है, क्या कह रहा है? जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते कांपते अपने उद्धार का कार्य पूरा करते चले। आगे चलिए, फिलिपियों 3:17। हे भाइयों, हाँ, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। और एक पॉइंट, और क्या? उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीत पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम मुझ में पाते हो। इसका मतलब क्या हुआ? हमको पहचान लो, हम कैसी सी चाल चलते हैं। हमने अपने कई उदाहरण आपको दिए, तो इसके द्वारा आप क्या पहचान पाए? पॉइंट यह है, उन दुश्मनों को पहचान रखो। आपने अगर हमको पहचानना, पौलुस को पहचान लिया, तो दुश्मन को ऑटोमेटिकली पहचान लोगे। कौन तुम्हारा विरोधी है, ऑटोमेटिकली पहचान लोगे और उनसे किनारा कर लो। उनसे क्या करो? किनारा कर लो। चलिए आखिरी पदों की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम जल्दी से। 18वां पद क्या कह रहा है? क्योंकि बहुत सी ऐसी चाल चलते हैं, क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर करता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनको पहचान रखो जो ऐसी चाल चलन चलते हैं, जो मसीह के क्रूस के बैरी हैं। आगे चलिए। उनका अंत विनाश है। उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। और उनको पहचान रखो जो मसीह की सी रीत पर नहीं चलते। आखिरी पद पढ़ाकर खत्म कर दूंगा, वापस आ जाइए उसी जगह पर। और मुझे इस बात का भरोसा है, जिसने तुम में अच्छा काम प्रारंभ किया है। तो अगली बात क्या? जिसने तुम में अच्छा काम प्रारंभ किया है, तो क्या होगा? वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कब पूरा करेगा? यीशु मसीह के दिन तक। आज हम परफेक्ट नहीं हुए, लेकिन परमेश्वर एक दिन आएगा जब हमें वो परफेक्ट हमें सिद्ध करेगा, हमारा उद्धार करेगा, हमें नजात देगा, आपकी खुशियां इसी दुनिया में देगा। अगली दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, हम ये तो उद्धार कह रहे हैं, लेकिन जिन बरकतों की बात कर रहा हूं आपको इसी दुनिया में मिलेगी। पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका पहला अध्याय 8वां पद, वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। वो तुम्हें अंत में दृढ़ भी करेगा। क्या करेगा? दृढ़ करेगा, कमालियत देगा, सिद्धता देगा। मैं सच बता रहा हूं, आपकी जिंदगी की हर खुशी
को वो देना जानता है। वो सिर्फ उद्धार नहीं देता, वो नजात नहीं देता, लेकिन एक और काम करता था, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। हम चंगे भी होते हैं। उद्धार देगा, हां उद्धार देगा, उसके मर जाने से हमारा उद्धार हुआ है, लेकिन उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। उस पे विश्वास रखो, उसकी ओर ताकते रहो, अपने सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर ताकते रहो। और हम आपको पौलुस की तरह गारंटी दे रहे हैं कि एक दिन आपको सिद्ध भी करेगा। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो आपकी जिंदगी में, हो सकता है आज हम बंजारों का सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग बंजारे में का सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं ना, आज यहां डेरा कल वहां डेरा। परमेश्वर आपको अपनी जगह देगा, अपना स्थान देगा। आप अपनी स्थान में रहोगे, खुदा बाप इसी दुनिया में देगा, ना सिर्फ उस दुनिया में, इस दुनिया में देगा। खुदा आपको बहुत बरकत दे और बड़ा दिन आप सबको, यीशु मसीह का जन्मदिन आपको बहुत 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 मुबारक हो।